गुड इवनिंग एवरीवन, सीता दिस साइड फ्रॉम सीबीओ ईआरपी लिमिटेड। आज की वीडियो में हम सीबीओ जो एप्लीकेशन है एसएफए एप्लीकेशन उसके बारे में जानेंगे कि सीबीओ एसएफए एप्लीकेशन में वर्किंग कैसे की जाती है। तो वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हमें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए इस एप्लीकेशन को आप iOS स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ऐप स्टोर या iOS स्टोर पे जाना है। वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन टाइप करना है सीबीओ एसएफए। सीबीओ एसएफए आप इसको सर्च करेंगे, ये आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे आपको कंपनी कोड, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। ये आपको वन टाइम डालना है और ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आपके हेड ऑफिस से। सो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक कंपनी कोड डाल रही हूँ और यहाँ पे एक यूज़र आईडी डाल रही हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको पिन क्रिएट करने का एक ऑप्शन आएगा। पिन क्रिएट करने के लिए आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग एक पिन क्रिएट करना है, जिसके थ्रू आप इसको फ्यूचर में लॉगिन कर पाएंगे। आपको इसके लिए बार बार यूज़र आईडी, कंपनी कोड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ। मैंने एप्लीकेशन को क्लोज़ किया, दोबारा से मैंने सीबीओ एप्लीकेशन को ओपन किया। यहाँ पे मुझे कंपनी कोड, यूज़र आईडी, पासवर्ड फिर से नहीं डालना है। यहाँ मैंने जो पिन क्रिएट किया था उसके थ्रू मैं उसको लॉगिन कर सकती हूँ। लॉगिन करने के बाद ऊपर ये जो आप स्पेस देख रहे हैं जहाँ बैनर्स रन कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का कोई भी जैसे किसी भी एमआर का कोई परफॉर्मेंस है या कोई भी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, आप प्रोडक्ट नॉलेज के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। या किसी एमआर का कोई परफॉर्मेंस है, टारगेट है, अचीवमेंट है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो सीबीओ एसएफए एप्लीकेशन है, इसमें आपको मल्टीपल पार्ट मिलेंगे, जैसे कि डीसीआर पार्ट है जिसे हम डेली कॉल रिकॉर्ड कहते हैं। इसके बाद आपका मास्टर पार्ट आता है, ट्रांजैक्शन पार्ट है, रिपोर्ट्स पार्ट है, अकाउंट्स है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड यूटिलिटी। ये सारे मल्टीपल पार्ट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन पार्ट से। ट्रांजैक्शन पार्ट के अंदर हमें जो हमारा टूर प्रोग्राम है, हम वो जानेंगे कि हम कैसे यहाँ पे अपना टूर प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। टीपी ऐड करने के लिए आपको टीपी ऐड पर जाना है। यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जिस भी मंथ का आप एडवांस में टूर प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे आप स्टेटस के अंदर देख सकते हैं कि आपका जो टूर प्रोग्राम आपने बनाया है उसका स्टेटस क्या है, वो पेंडिंग है या अप्रूव हो गया है। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो टीपी हम बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपने मंथ सेलेक्ट किया। अब मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेट वाइज अपना रूट प्लान कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ 1 दिसंबर को मैं जिस भी रूट पे वर्किंग करना चाहती हूँ या मुझे जिस भी रूट पे वर्किंग करनी है, उसके लिए रूट नेम सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। रूट सेलेक्ट करने के बाद रिमार्क के अंदर आप यहाँ पे कोई भी रिमार्क डाल सकते हैं, जो भी आप रिमार्क डालना चाहते हैं। जॉइन वर्क विद के अंदर यहाँ आपको मैनेजर को ऐड करने का ऑप्शन दिया जाता है। ऐड करेंगे रिमार्क। अब इसके बाद यहाँ आपको पूरे मंथ का सेलेक्ट करना है, अपना टूर प्रोग्राम बनाना है। टूर प्रोग्राम यहाँ पे डिफ़ाइन करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, ये आपके एडमिन के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। आपके एडमिन के पास या आपके मैनेजर के पास जिस भी बेस पे अप्रूवल है, उनके थ्रू ये आपको अप्रूवल मिलेगा। अब इसके बाद डीसीआर पार्ट के अंदर
हमें सबसे पहले डे प्लान करना है। डे प्लान जो कि डेली बेसिस पर किया जाता है, ये आपकी एक अटेंडेंस टाइप होती है, इससे आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, इसके बिना आप अपनी वर्किंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डे प्लान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने डे प्लान पे क्लिक किया, यहाँ आपको जो DCR डेट होगी वो विजिबल होगी। ये DCR डेट ऑटोमेटिक आती है जिस भी दिन का आप प्लान कर रहे हैं। इसके बाद आपका वर्किंग टाइप आता है। वर्किंग टाइप के अंदर आप अपनी वर्किंग स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आज आप क्या काम कर रहे हैं, वर्किंग है फील्ड में या किसी मीटिंग में है, स्ट्राइक पे है, ट्रेनिंग पे है, ट्रांजिट पे है। ये जो वर्किंग स्टाइल है ये कस्टमाइजेबल है। आपको यहाँ पे आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ आपको ये वर्किंग टाइप मिल जाएगा जो कि HO से डिफाइन किया जाता है। वर्किंग टाइप के बाद आप यहाँ पे वर्क विद के अंदर अपने मैनेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने मैनेजर के साथ वर्किंग है, आप जिन भी मैनेजर के साथ वर्किंग है आपको वो मैनेजर का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आपकी वर्किंग मैनेजर के साथ नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं। अगर जॉइंट वर्किंग है आप यहाँ पे मैनेजर को सेलेक्ट कर लीजिए। रूट का ऑप्शन हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे रूट हमें यहाँ पे विजिबल होंगे एज पर TP। यहाँ पे जो हमने टूर प्रोग्राम के अंदर आज की डेट पे जितने भी रूट हमने प्लान किए थे वो सारे रूट यहाँ हमें रिफ्लेक्ट करेंगे, और हर एक रूट में कितने डॉक्टर्स हैं आपके, कितने केमिस्ट हैं, कितने कस्टमर्स हैं, कस्टमर स्टॉकिस्ट होते हैं, ये आपको यहाँ विजिबल होगा। और आपका ये जो आपका रूट है इसका टाइप क्या है, DA है या X स्टेशन है, वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अब आपको जिस भी रूट पे वर्किंग करनी है आप वो पर्टिकुलर रूट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। रूट सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट होगा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डे प्लान सक्सेसफुल सबमिटेड, और सेम नोटिफिकेशन आपके मैनेजर के पास भी जाएगा जिससे उनको भी पता चलेगा कि आपने अपना डे प्लान कर दिया है और अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। उसके बाद इससे पहले ये जो अपलोड डाउनलोड था ये डाटा को सर्वर से सिंक करता है। अब इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर कॉल पे। डॉक्टर कॉल के लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर कॉल पे क्लिक करना है, न्यू डॉक्टर कॉल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट डॉक्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेलेक्ट डॉक्टर पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक सारे डॉक्टर रिफ्लेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट रूट जो आपने सेलेक्ट किया था अपने डे प्लान के टाइम पे। अब उस रूट में आपके जितने भी डॉक्टर्स थे वो सारे आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आप इनमें से जिस भी डॉक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं या कॉल करने जा रहे हैं या फिर आप कॉल करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिक डॉक्टर की डिटेल आ जाएगी, एरिया, क्लास, लास्ट विजिटेड, कब उस पे लास्ट विजिट किया था, या डॉक्टर CRM है या नॉन CRM है। वर्क विद के अंदर आप यहाँ पे मैनेजर को ऐड करेंगे बिकॉज आप अगर इस डॉक्टर कॉल के टाइम पे मैनेजर के साथ थे तो आपको यहाँ पर डॉक्टर मैनेजर को सेलेक्ट करना है। मैनेजर को सेलेक्ट करने के बाद रिमार्क के अंदर आप यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपकी डॉक्टर से बात हुई है या डॉक्टर ने किसी भी प्रोडक्ट का फीडबैक दिया है या कोई डिमांड किया है, कुछ भी आप यहाँ पे एज अ रिमार्क मेंटेन कर सकते हैं और कॉल को सबमिट कर देंगे। जैसे ही कॉल को सबमिट करेंगे यहाँ पे एक विंडो नया ओपन होगा जिससे जहाँ पे कि आप अपने डॉक्टर्स को जो भी डिटेलिंग कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिटेलिंग एंड POB में आप ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ सारे प्रोडक्ट आपके ओपन हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट लिस्ट है आपकी। अब जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर को, आपको वो प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं। C-Tears 10 ml, इसका मैंने डॉक्टर को सैंपल दिया है 2 क्वांटिटी का, जो कि मैंने सैंपल वाले कॉलम में मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे POB क्वांटिटी आती है। POB क्वांटिटी के अंदर आपने जो भी डॉक्टर को प्रोडक्ट सेल किया है, कितनी क्वांटिटी आपने सेल की है, वो आप यहाँ पे POB डाल सकते हैं। जो भी आप डॉक्टर ने आपको ऑर्डर दिया है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे हम डाल देंगे। अब इसके बाद RX क्वांटिटी होता है कि आपका
ये जो प्रोडक्ट हमने प्रमोट किया है उस प्रोडक्ट का एवरेज जो प्रिस्क्रिप्शन क्वांटिटी होता है पर डे का वो कितना है, तो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 5 डाल देती हूँ। अब ऐसे ही सिमिलरली आप इसको सबमिट कर देंगे। और अगर आप दूसरे प्रोडक्ट का यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो एग्जांपल के लिए आपका आईपेडेक्स आई ऑइंटमेंट है, इसमें आपने सैंपल नहीं दिया है, जस्ट आपको डॉक्टर से ऑर्डर मिला है, तो आप यहाँ पे वो ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे क्वांटिटी आप डाल देंगे, ऑर्डर क्वांटिटी, और इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे एक समरी आ जाएगी कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट डॉक्टर को प्रमोट करे हैं और किस प्रोडक्ट का आपने कितना सैंपल दिया है, कितना क्वांटिटी सैंपल दिया है या कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर मिला है। वैसे ही यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट प्रमोट करे हैं, अब इनमें से किस प्रोडक्ट का सैंपल दिया है या सिर्फ प्रमोट किया है वो आपको यहाँ पर शो होगा, और इसके साथ ही टोटल वैल्यू क्या है उनका ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये आपका कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि ये कॉन्फ़िगर होता है आपके प्राइस लिस्ट से। अब इसके बाद इनपुट के अंदर अगर आपका कुछ इनपुट है जो कि आप डॉक्टर को देते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ नो इनपुट करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपकी कॉल सबमिट होगी यहाँ एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डॉक्टर कॉल हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये जो नोटिफिकेशन थी इसके साथ ही डॉक्टर कॉल के ऊपर पॉपअप भी आ जाएगा कि आपने एक डॉक्टर कॉल कर दिया है। आप जितनी डॉक्टर कॉल करेंगे ये नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं रिमाइंडर कॉल पे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिमाइंडर कॉल होता क्या है। तो रिमाइंडर कॉल यहाँ पे एमआर के लिए होता है कि एग्जांपल के लिए अगर एमआर किसी भी डॉक्टर को विज़िट करने गया है और वो डॉक्टर वहाँ पे किसी भी रीज़न से अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे वो रिमाइंडर कॉल कर सकता है कि उस डॉक्टर को वो विज़िट करना भूल ना जाए। हो सकता है कि एमआर सुबह डॉक्टर से मिलने गया और डॉक्टर किसी रीज़न से अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पे डॉक्टर पे हमने क्लिक किया और डॉक्टर का नाम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो डॉक्टर रिमाइंडर पर है जिनसे मैं नहीं मिल पाई उनको मैं यहाँ पे एक रिमार्क डाल दूँगी कि मीटिंग इन सेकेंड हाफ करके, या मुझे जब भी इनसे मीटिंग करनी है। ये सिर्फ सेम डे के लिए होगा और ये सिर्फ एमआर के रेफरेंस के लिए होगा, डॉक्टर के लिए नहीं होगा। आप यहाँ पे रिमार्क डाल के इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा और आपको रिमाइंडर कॉल के ऊपर पॉपअप भी नज़र आएगा कि जितने रिमाइंडर्स होंगे आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा कि अभी आपके कितने डॉक्टर्स रिमाइंडर पर हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि ये आपका सेम डे के लिए होगा और आपके एमआर के लिए ही होगा सिर्फ। अब इसके बाद यहाँ डॉक्टर सैंपल आता है। डॉक्टर सैंपल के अंदर यहाँ आपको सिर्फ वही डॉक्टर शो होंगे, विजिबल होंगे जिनको आपने सैंपल दिया है। फॉर एन एग्जांपल, आपने दिन में 10 डॉक्टर को कॉल किया है और 10 में से आपने सिर्फ एक ही डॉक्टर को सैंपल दिया है, तो आपको उनकी क्वांटिटी में कुछ भी एडिट करना है, आप यहाँ से डॉक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एडिट पे जाके क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर 2 क्वांटिटी डाला हुआ है, अब मैं इसको यहाँ पे 5 कर देती हूँ और इसको सबमिट कर दिया। सबमिट कर देंगे, यहाँ से क्वांटिटी रिवाइज हो गई। अब इसके बाद केमिस्ट कॉल आता है। केमिस्ट कॉल का जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने डॉक्टर कॉल किया। आइए देखते हैं एक बार इसका भी पैटर्न। केमिस्ट कॉल पे क्लिक करेंगे, केमिस्ट का नेम सेलेक्ट करेंगे, वर्क विद के अंदर मैनेजर को सेलेक्ट कर लेंगे, रिमार्क आप डाल सकते हैं। सबमिट कॉल पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे प्रोडक्ट और इनपुट। सबसे पहले प्रोडक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट प्रमोट किया है सेलेक्ट किया और कोई सैंपल है सैंपल डाल सकते हैं, कोई ऑर्डर है आप यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, इनपुट है आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नो इनपुट करके इसको सबमिट कर देंगे।
केमिस्ट कॉल का भी नोटिफिकेशन आएगा और विंडो पे रिफ्लेक्ट भी करेगा। सेम जो हमने डॉक्टर रिमाइंडर कॉल किया, सेम प्रोसेस आपका केमिस्ट रिमाइंडर कॉल का भी है। आप जाएंगे केमिस्ट रिमाइंडर कॉल पे, यहाँ पे अपना केमिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पे रिमार्क डाल देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसके बाद आता है कस्टमर कॉल। कस्टमर कॉल स्टॉकिस्ट कॉल होता है। यहाँ पे आपको अपना जो आपका स्टॉकिस्ट है वो सेलेक्ट करना है। वर्क विद के अंदर मैनेजर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिमार्क के अंदर आपका जो भी वहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ है आप वो डाल देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट और इनपुट का ऑप्शन आता है। सेम आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सैम्पल यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद इनपुट है, आप इनपुट ऐड कर सकते हैं। अगर इनपुट नहीं है तो आप नो इनपुट पे इसको मार्क करेंगे। अब इसके बाद सेल ऑर्डर आता है जो कि हमारा बिलिंग का पार्ट है, जिसको हम कवर करेंगे अब हमारी बिलिंग वाली वीडियो में। इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर कॉल का भी एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके नॉन लिस्टेड कॉल आती हैं। नॉन लिस्टेड कॉल होती हैं जैसे कि आपके मास्टर में कोई आपका रूट है, वहाँ पे एक नया डॉक्टर आपको मिला, आप उसको कॉल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनकी जो बेसिक डिटेल होंगी, जैसे कि आपका डॉक्टर का कैटेगरी आ जाएगा, आप यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन कर देंगे, डॉक्टर है या आपका केमिस्ट है या आपका कस्टमर है, आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे उनका नेम आप मेंशन कर सकते हैं। नेम मेंशन करने के साथ आप यहाँ पे उनका एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जीमेल डालनी है डॉक्टर की। देन पोटेंशियल कितना है वो आप यहाँ पे पोटेंशियल आप डाल सकते हैं। ऐसे ही आपको एरिया डिफाइन करना है, क्लास आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि कौन से क्लास का डॉक्टर है या स्पेशलिटी क्या है, आपको स्पेशलिटी डिफाइन करनी है। उनकी क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, बिजनेस डिटेल्स हैं या किसने रेफ़र किया, रेफरेंस किसने दिया, कॉल डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी है। कुछ फील्ड्स हमारी मैंडेटरी होती हैं जिनके बिना हम अपना मास्टर क्रिएट नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसको सबमिट किया। जैसे ही सबमिट होगा यहाँ पे भी कॉल का एक नोटिफिकेशन आएगा और जितनी कॉल आपकी होंगी ये ऐसे करके आपको शो होगा। अब इसके बाद यहाँ पे नॉन लिस्टेड कॉल के ऊपर भी पॉपअप आ जाएगा। अब इसके बाद एक्सपेंस आता है। एक्सपेंस के अंदर आपका जो एक्सपेंस होगा वो ऑटो जनरेटेड होगा। आपके एचओ से जो भी डिफाइन किया गया है कि आपने अगर लोकल में वर्किंग करी है तो क्या आपको डीए रेट दिया जाएगा, या अगर आपने एक्स स्टेशन आउट स्टेशन वर्किंग करी है तो टीए रेट आपका क्या होगा। तो ये आपको ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई अदर एक्सपेंस है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपके हेड बनते हैं जो कि आपके हेड ऑफिस से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपने आपने ट्रेन का टिकट परचेज़ कर लिया या स्टेशनरी का कोई आपने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया या आपने प्रमोशनल बैनर में आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, तो वैसे ही आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है एक्सपेंस का हेड और अमाउंट के अंदर आपको डिफाइन करना है कि अमाउंट कितना है। अमाउंट डालने के बाद रिमार्क के अंदर आप यहाँ पे अपना रिमार्क डाल के इसको अपडेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर क्या है, कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है इसको, और उसी के साथ आप यहाँ पे बिल अपलोड कर सकते हैं। बिल अपलोड करने के लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अगर आपकी गैलरी में कोई इमेज है आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आपको क्लिक करनी है इमेज तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे एक इमेज क्लिक करी है और इसको अपलोड कर दिया है। ये अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अपलोड सक्सेसफुल हो गई है। ऐड करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही एक्सपेंस सबमिट होंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा।
नोटिफिकेशन के साथ अब यहाँ पे आती है समरी। समरी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अभी जैसे कि हमने स्क्रीन पे यहाँ हमने डॉक्टर्स कॉल किया है, डॉक्टर्स रिमाइंडर कॉल किया है, केमिस्ट कॉल किया है। अब यहाँ पे सब में हमने एक एक कॉल किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 5 डॉक्टर कॉल किया है या 2 डॉक्टर रिमाइंडर कॉल किया है, 6 केमिस्ट रिमाइंडर कॉल किया है, तो हमारे लिए ये जानना मुश्किल होगा कि हमने किस डॉक्टर को रिमाइंडर कॉल किया था और हमें कब उनको वापस से कॉल करना है जाकर। तो उसके लिए हमने अलग से समरी बनाई गई है, जिसके अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन में कितनी और क्या वर्किंग की है। जैसे कि आप यहाँ पे डॉक्टर कॉल पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगी कि आपने एक डॉक्टर कॉल किया था, जितनी कॉल्स होंगी सब आपको यहाँ पर शो होंगी। अभी एक कॉल किया है हमने, इसलिए यहाँ एक कॉल शो हो रही है। अब आप ये देखना चाहते हैं उस कॉल पे आपने क्या डिटेलिंग की थी, या क्या आपका ऑर्डर था, क्या आपका सैंपल था, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। वैसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपके रिमाइंडर कॉल है मल्टीपल, तो कौन कौन से डॉक्टर हैं जो रिमाइंडर पर हैं या रीज़न क्या है, वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपना केमिस्ट कॉल चेक कर सकते हैं, नॉन लिस्टेड कॉल चेक कर सकते हैं। ये देखिए नॉन लिस्टेड कॉल में भी आपकी ये डिटेल आ जाएंगी कि डॉक्टर का नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, क्लास क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इसके साथ आपको एक्सपेंस चेक करना है, आप यहाँ पे अपना एक्सपेंस चेक कर सकते हैं। ये आपका एक्सपेंस आ जाएगा। अब ये जो समरी है, समरी के अंदर अभी आपको कोई भी वर्किंग में कुछ भी एडिट करना है, ऐड करना है या चेंज करना है, आप समरी तक अपनी वर्किंग में कुछ भी एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने डॉक्टर कॉल पे यहाँ जो भी फर्स्ट डॉक्टर को जो मैंने कॉल किया था, अभी मुझे इन डॉक्टर का शाम को फ़ोन आया, डॉक्टर ने कहा आपका जो सी टीयर्स का प्रोडक्ट था उसका मुझे 5 की जगह आप 7 क्वांटिटीज़ दे दीजिए। मैंने यहाँ पे रिवाइज करके इसको सबमिट कर दिया। आपकी ये जो क्वांटिटी होगा उसमें चेंज आ जाएगा। समरी के अंदर आप चेक कर सकते हैं, डॉक्टर कॉल पे जाकर देखिए यहाँ पे सी टीयर्स का जो प्रोडक्ट था उसका सैम्पल क्वांटिटी 7 हो गया है। ये सिर्फ आपका समरी तक ही पॉसिबल है। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आपकी जो वर्किंग है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, आप उसमें कुछ भी ऐड या एडिट नहीं कर सकते। ये आपका फाइनल सबमिशन होगा विद रिमार्क। आप यहाँ पे रिमार्क डालेंगे, इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट होगा आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा और सेम नोटिफिकेशन आपके मैनेजर को भी रिसीव होगा, ये वाला, जिससे कि आपके मैनेजर को भी पता होगा कि आपने अपना फाइनल सबमिट कर दिया है। अब ये जो हमारी जो वर्किंग थी, ये हमारी DCR होती है, डेली कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं जो हम वर्किंग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे मास्टर पार्ट। मास्टर पार्ट जो हमारा होगा वो हमारा कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू।